Hey what's up you guys, welcome to my channel. I hope मेरा प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा जहाँ पे मैंने आपको हैंड्स के बेसिक्स, हैंड्स की एनाटॉमी और A to Z हैंड कैसे ड्रॉ करते हैं वो सारी चीजें आपको उस वीडियो में बताई थी। तो आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वीडियो को जाके देखिए, क्योंकि इस वीडियो के लिए वो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको वो सारी चीजें जो प्रीवियस वीडियो में आपको बताई थी कंप्रेस करके सिर्फ 3 स्टेप्स में आपको एक परफेक्ट हैंड कैसे ड्रॉ करना है वो सिखाऊंगा। तो वीडियो को देखते रहिए। तो एक परफेक्ट हैंड होता क्या है? जब आप बड़े बड़े आर्टिस्ट के आर्टवर्क्स को देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि उनके हैंड्स में एनाटॉमी को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। और आजकल के आर्टिस्ट को पेशेंस नहीं होता कि वो पूरी एनाटॉमी सीख पाए, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता और आजकल इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस आ गए हैं तो वो सीखने का टाइम मिल नहीं पाता और पेशेंस भी नहीं होता। तो इसलिए मैं वो सारी एनाटॉमी, वो सारी चीजें मिला के एकदम सिंप्लीफाई करके आपको इस वीडियो में बताऊंगा सिर्फ 3 स्टेप्स में हैंड परफेक्टली कैसे ड्रॉ करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने ये नोटिस किया है कि 77% ऑफ व्यूअर्स ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपको आर्ट रिलेटेड कंटेंट मिलते रहेगा इस चैनल पे। बेल आइकन दबाइए क्योंकि आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे हर वीडियो के आने पे, और मुझे भी मोटिवेटेड फील होगा कि मैं किसी के लिए वीडियो बनाया करूं और आर्ट के रिलेटेड कंटेंट मैं आपके लिए लाया करूं। तो चलिए लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने मेरा हैंड रखा है, तो ये सेम हैंड को मैं एज रेफरेंस यूज़ करूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम फर्स्ट स्टेप की ओर। फर्स्ट स्टेप है गेट जेस्चर। तो जेस्चर क्या होते हैं? जेस्चर हैंड के पोजेस होते हैं। तो ये सारे जो मैं कर रहा हूँ वो सारे जेस्चर्स हैं। तो कोई भी पोज में हो उसे जेस्चर कहते हैं। तो हम पहले जेस्चर निकालेंगे। तो पहला जो जेस्चर होगा वो मैं सिंपल हैंड रेस्टिंग पोजीशन का जेस्चर निकालूंगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा। नेक्स्ट ड्राइंग में मैं आपको कॉम्प्लिकेट करके वो भी बता दूंगा। तो पहले ये वाला जेस्चर निकालेंगे। जेस्चर नॉर्मली गाइडलाइंस ही होती हैं, जो गाइडलाइंस हम निकालते हैं वही जेस्चर्स होते हैं। स्टार्ट करेंगे एंकल से। हमेशा नीचे से ऊपर स्टार्ट करें हैंड को, एंकल से फिंगर्स तक स्टार्ट करें। आई होप आप मेरे साथ ड्रॉ करे होंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मेरे साथ ड्रॉ करें। और इस वक्त आपको ये नहीं सोचना कि आप एनाटॉमिकली करेक्ट हो कि नहीं, आपको बस ड्राइंग करनी है। वो एनाटॉमी बाद में आएगी। तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हम। आपको बस जेस्चर कैसा है वो ही निकालना है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। परफेक्शन पे अभी मत ध्यान दीजिए, परफेक्शन बाद में आएगा। जो मेन ड्राइंग आएगी उसके लिए हम अभी जेस्चर्स निकाल रहे हैं, गाइडलाइंस निकाल रहे हैं। अब ये आपको बोन दिख रहा होगा, तो वहाँ पे हमें वो सब स्ट्रेट है तो इनको फिंगर को स्ट्रेट ही निकालेंगे। सब हैंड रेस्टिंग पोजीशन पे तो सारे फिंगर्स स्ट्रेट ही होंगे। मुड़े हुए फिंगर्स, बेंट फिंगर्स हम बाद वाले ड्राइंग में देखेंगे। हैंड ड्रेसिंग पोजीशन पे तो सारे फिंगर स्ट्रेट हैं। अभी फिंगर्स की लेंथ को हम मेजर करेंगे। वो एक ट्रायंगल की शेप में होगा, देख सकते हैं आप फिंगर्स को, तो वो भी आप इन अकाउंट लें। तो अभी मेरा जेस्चर निकाल के हो गया है। तब आते हैं सेकंड स्टेप की ओर, जिसका नाम है एनाटॉमी। अभी हम एनाटॉमी निकालेंगे। बहुत लोगों को एनाटॉमी बहुत टफ लगती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है, तो उसको मैं अभी सिंपल करके आपको बताऊंगा। तो अभी अब सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ एनाटॉमी कैसे करते हैं। तो यहाँ पे एक पहले बोन आता है जो इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम सर्कल बनाएंगे। सर्कल वहां पे आएंगे जहां पे जॉइंट्स होते हैं, ये याद में रखना। तो ये 4 बोन्स हैं, वहां पे हम सर्कल्स निकालेंगे। आप बहुत सारे क्लासेस में देखते होंगे कि लोग सिखाते हैं ऐसे जॉइंट्स निकालना, ये सर्कल्स निकालना, लाइंस निकालना, और आपको लगता है ये एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है कि नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको हर एक ड्राइंग में आपको ये निकालना है। यहाँ पे आपको एक बोन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे एक बोन निकालेंगे। जो हमारे बोन्स होते हैं वो डंबल शेप के होते हैं, बीच में से पैरेलल और साइड में से, एंड में से सर्कुलर शेप होते हैं।
तो ये जो पैरेलल है वो हमें ध्यान में नहीं रखना, ये सर्कुलर शेप है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो जहाँ पे सर्कल्स जॉइंट्स होंगे तो वहाँ पे हमें सर्कल्स निकालने हैं। तो ये याद में रखना, जॉइंट्स पे सर्कल शेप निकालने हैं हैंड में। एक यहाँ पे एक सर्कल है तो यहाँ पे एक सर्कल निकालूंगा। जैसे मैं निकाल रहा हूँ वैसे ही मेरे साथ निकालें, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, एक बोन निकाल के दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ वाला सर्कल निकालेंगे, यहाँ पे एक सर्कल आएगा और आप देख सकते हो कि वो जो जॉइंट्स है, जो सर्कल्स हैं, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, वो एक ट्रायंगल शेप में है। तो आप देख सकते हो कि ये थोड़ा नीचे है, ये उससे भी नीचे है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये आपको रेफरेंस भी देखना है और आपको ड्रॉ भी करना है। आपको मल्टीटास्किंग करनी होती है इन चीज़ों में, कि आपको आपके टेक्निक्स भी याद रखने हैं, आपको रेफरेंस को भी देखना है। तो दोनों को मिला के आपको ड्राइंग करनी है। आप आगे देखते जाओगे, आपको समझ में आता रहेगा। तो जो बोन सबसे नीचे होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं, और जो बोन बीच में होते हैं वो उससे मीडियम साइज के होते हैं, और जो एंड में बोन्स होते हैं वो छोटे होते हैं। जो मैंने पहले स्टार्ट किया तो मुझे भी लगता था कि ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं, पर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको हर एक ड्राइंग में निकालना ही होगा। तो ये हो गया हमारा गेट द जेस्चर। तो बढ़ते हैं हम हमारे थर्ड स्टेप की ओर, पुट ऑन मास। अब इसमें हम मास ऐड करेंगे। सबसे डार्कर पेंसिल लीजिए। अब ये आपको समझेगा कि ये जो गाइडलाइंस है, ये जो एनाटॉमी है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ये जो सर्कल्स है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आप जैसे ये बोन देख सकते हो, तो वो सर्कल की हेल्प से आप वो बोन का कर्व निकाल रहे हो अभी। अब यहाँ पे एक स्लाइड सा कर्व दिख रहा होगा आपको, तो वो स्लाइड सा एकदम स्लाइटली वो कर्व निकालें। सटल रखे कर्व्स को, ज़्यादा ओवर ना करे कर्व्स को। यहाँ पे एक बोन आएगा, तो ये सारे बोन्स होते हैं। वो बोन्स को हम रिस्पेक्ट देके ड्राइंग करेंगे। जो स्लाइड सा सटल सा कर्व निकालेंगे वो बोन के ऊपर, और इस बोन का एक कर्व आएगा, और फिर इस बोन का एक कर्व आएगा। बात है इस तरफ, ये वेबिंग निकालेंगे। आप रेफरेंस को भी देखें, उसको भी रिस्पेक्ट देके ड्राइंग करें, प्लस आपको जो मैं सिखा रहा हूँ उसको भी ध्यान में रखें। अब ये जो बोन है उसका कर्व हल्का सा आएगा, और जो फिंगर्स होते हैं वो आउटवर्ड्स थोड़े से बेंट होते हैं, तो वो भी ध्यान में रखें। अभी आपको पता चला होगा कि ये सर्कल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, और ये जो जेस्चर्स होते हैं वो भी क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो मेन जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं उनकी तरह ड्रॉ करने में हमें बहुत हेल्प मिलती है। अब ये जो कर्व है, इसका कर्व ध्यान में रखें, सटल सा कर्व्स होते हैं। जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। फिर आप बाद में और भी चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं, पर पहले आपको मैं जो निकाल रहा हूँ वो ड्रॉ करना होगा। और ये जो सर्कल्स होते हैं उन्हें सटल रखिए, ज़्यादा ओवर ना कीजिए, बस सटल सा एक कर्व दीजिए हर एक जगह पे। जैसे आप देख सकते होंगे कि एकदम से कर्व नहीं है, सटल कर्व्स है। अब सेकंड फिंगर पे जाएंगे। आई होप मेरे साथ आप ड्रॉ कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे तो वीडियो वापस स्टार्ट कीजिए और मेरे साथ ड्रॉ कीजिए, वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि आपके आई हैंड कोऑर्डिनेशन जब होगी तब ब्रेन में ये फिट हो जाएगा।
और जो हमारे फिंगर्स हैं वो यहाँ पे ब्रॉड होते हैं और यहाँ पे स्लिम होते हैं, तो नीचे ब्रॉड होंगे और ऊपर की तरफ स्लिम होंगे। बोन्स भी सेम ही होते हैं, नीचे वाला सर्कल बड़ा होगा, बीच वाला मीडियम होगा और एंड वाला सबसे स्मॉलेस्ट होगा। तो यहाँ पे ये वाला फिंगर अब निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं साइड से देख रहा हूँ, तो आपको उसका भी ध्यान रखना है कि रेफरेंस में कैसे दिख रहा है और एक्चुअल में मैं जो सिखा रहा हूँ कैसे दिख रहा है। तो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन एक परफेक्ट हैंड बनाता है। ये तभी होगा जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो मैं साइड से बोन देख रहा हूँ तो मुझे एक ही तरफ बोन का कर्व दिखाई दे रहा होगा। तो आपको ना सिर्फ मेरे स्टेप्स फॉलो करने हैं, आपको रेफरेंस भी ड्रॉ करना है, दोनों को मिला के आपको ड्राइंग करनी है। ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस से ही समझेगा। कई कई जगह पे आपको मॉडिफाई करना होगा, क्योंकि वो जो सर्कल होता है वो एक ही तरफ उसका कर्व आता है और दूसरी तरफ कभी कभी कर्व नहीं आता। वो हैंड की पोजीशन पे मैटर करता है, तो वो भी आप ध्यान में रखें। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेंडन्स होते हैं, तो उसके लिए मैं लाइटर पेंसिल लूँगा। तो ये टेंडन्स यहाँ पे निकालते हैं जो फिंगर्स को मूव करने में हेल्प करते हैं। जैसे आप देखोगे आपको एक टेंडन दिख रहा होगा, वो यहाँ पे होते हैं, तो उन्हें भी ड्रॉ करें, एकदम लाइटली ड्रॉ करें। मैं वापस स्ट्रेस दे रहा हूं कि मेरे साथ ड्रॉ कीजिए ताकि आप सीख पाओ। पूरा स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो कीजिए। तो ये है वो 3 स्टेप्स, गेट द जेस्चर, एनाटॉमी, पुट ऑन मास्क। ये 3 स्टेप्स काफी इंपॉर्टेंट है एक परफेक्ट हैंड बनाने के लिए। अब ये सिंपल पोज था, अब मैं आपको एक कॉम्प्लिकेटेड पोज बना के दिखाऊंगा। तो अभी हम ड्रॉ करेंगे एक कॉम्प्लिकेटेड पोज, कॉम्प्लिकेटेड जेस्चर। तो अलग जेस्चर में आपको समझ में आएगा कि कैसे ड्रॉ करते हैं। तो अभी तो मैंने आपको सिंपल जेस्चर बताया था प्लेन हैंड का, अब एक कॉम्प्लिकेटेड जेस्चर लेंगे। तो मैं अभी ये जेस्चर लूंगा। आप देख सकते हो कि फिंगर्स कैसे बेंट है। तो ये आपको ड्रॉ करके जब बताऊंगा तो आप कोई भी जेस्चर निकालने को सीख जाओगे। ये भी मेरे साथ ड्रॉ करना सीखिए, मैं जैसे ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे ड्रॉ कीजिए। तो अभी सबसे लाइटेस्ट पेंसिल ली है मैंने। हमेशा नीचे से स्टार्ट करें, एंकल से स्टार्ट करें फिंगर्स की ओर। तो फर्स्ट स्टेप है गेट द जेस्चर। हमेशा नीचे से स्टार्ट करें, पहले एंकल निकालें। अब मैं जेस्चर निकाल रहा हूं। ये जो हमारा पाम है उसको हमेशा एक बॉक्स की तरह निकालें और एक ऊपर से कर्व दें जिसे आप देख सकते हो। अब ये थंब का हम जेस्चर निकालेंगे, स्ट्रेट और कर्व। जैसे दिख रहा है वैसे सेम निकाले, ज्यादा सोचे ना। यहाँ पे ये 4 फिंगर्स के बोन्स जॉइंट्स निकालेंगे जो सर्कुलर शेप में होते हैं, वहां के जॉइंट्स। अब ये जेस्चर आप देखोगे कि स्ट्रेट सा ही है, ये फिंगर, ये भी फिंगर स्ट्रेट सा ही है। मिडिल फिंगर हल्का सा बड़ा है तो उसको ठीक से देखेंगे। इसका जेस्चर आप देखोगे पहले स्ट्रेट है फिर बेंट हुआ है, तो वैसे सेम निकालूंगा मैं। मैं थोड़ा डार्क करके बता रहा हूँ, पर गाइडलाइंस को डार्क ना कीजिए, बहुत ही लाइट रखिए ताकि बाद में इरेज कर पाओ। अब मैं मीडियम पेंसिल लूंगा और एनाटॉमी निकालूंगा।
अभी होगी एनाटॉमी की ड्राइंग, सेकंड स्टेप। तो पहले हम ये वाली बोन से स्टार्ट करेंगे जो लास्ट ड्राइंग में भी किया था। तो ये बोन को ध्यान में रखें। मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट जॉइंट्स आपको बताए हैं, इंपॉर्टेंट बोन्स बताए हैं। तो ये वाला बोन अभी दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मैंने वैसे पोज लिया है, तो वो बोन छिप गया है, तो वो बोन नहीं दिख रहा, तो वो हमें ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो बोन दिख रहा है वो ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। अभी ये भी बोन जैसे मैंने स्ट्रेच किया है तो वो नीचे की तरफ नहीं दिख रहा, पर ऑपोजिट साइड पे वो बोन का उभार दिख रहा होगा। तो वैसे आपको ड्रॉ करना है। तो आपको बोथ विजुअल और जो मैंने आपको स्टेप सिखाए हैं वो दोनों को मिक्स करके ड्रॉ करना है, ना कि सिर्फ स्टेप पे डिपेंड होकर ड्रॉ करना है। आप क्या देख रहे हो, रेफरेंस कैसे हैं वो भी देखिए, और वो रेफरेंस में मेरे जो स्टेप्स हैं वो कैसे फिट हो रहे हैं वो भी देखिए। ये सिर्फ प्रैक्टिस करके ही आपको समझेगा कैसे मॉडिफाई करना है। तो जैसे आप पर्सपेक्टिव देख रहे होंगे कि सामने वाला बोन सबसे बड़ा होगा और पीछे वाला बोन सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे एक बोन आएगा और यहाँ पे एक बोन आएगा। और ये हल्का सा इसके नीचे है तो थोड़ा सा नीचे होगा रिंग फिंगर का बोन। और ये यहाँ पे। ये मैं एंड वाले बोन्स निकाल रहा हूँ। अब ये पीछे चिप गए हैं वो बोन्स, तो वो निकाल नहीं पा रहे, पर हमें जस्ट गाइडलाइन के लिए उसको एकदम लाइटली निकालना होगा ताकि बाद में रेफरेंस के लिए हेल्प हो। इसलिए हम लाइट पेंसिल का यूज़ करते हैं ताकि हम बाद में इरेज कर पाएँ। अभी मैंने एक मिस्टेक की थी, वो मैं इरेज कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने एकदम लाइटली इसको ड्रॉ किया था। अब देख सकते हो कि ये वाला ये बोन है, यहाँ पे बोन नहीं दिख रहा तो नहीं निकाला, और ये दो बोन्स मैंने निकाले हैं यहाँ पे। ये बीच वाले बोन्स निकाले हैं मैंने, सेंटर वाले बोन्स निकाले हैं मैंने आपके रेफरेंस के लिए। अब हम इसमें मास्क ऐड करेंगे और ये हमारा थर्ड स्टेप होगा, पुट ऑन मास्क। सबसे डार्केस्ट पेंसिल लीजिए, अब मास्क फिल करेंगे इसमें। अब ये जो बोन है इसको मैं जो सटल कर्व होता है वो ड्रॉ करूँगा, दोनों रेफरेंस को भी ड्रॉ करूँगा और जो मैंने आपको सीखा है वो स्टेप्स को भी फॉलो करूँगा। दोनों मिक्स करके हमको एक मिडल ग्राउंड चूज़ करना होता है और फिर वैसे ड्रॉ करना होता है। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वीक तक आप सिर्फ हैंड की प्रैक्टिस कीजिए, पूरा एक वीक सिर्फ हैंड के लिए डेडिकेट कीजिए। यहाँ पे वेबिंग है उसको ड्रॉ करेंगे। आप कोई भी बॉडी पार्ट सीखना चाहते हैं तो पूरा एक वीक सिर्फ वो ही बॉडी पार्ट आप ड्रॉ करने को सीखिए। अलग अलग रेफरेंस यूज़ कीजिए, अलग अलग पोजीशंस में यूज़ करके ड्रॉ करके देखिए, तब जाके आपको वो कैसे ड्रॉ करना है वो समझ में आ जाएगा। तो हर एक बॉडी पार्ट के लिए 1 वीक, ये याद में रखिए। अब मैं सेम स्टेप्स यूज कर रहा हूं जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया था। यहाँ पे बोन का स्ट्रक्चर आ रहा है। अगर आप ये ड्राइंग्स निकाल रहे हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे इसे टैग कीजिए, मैं आपके ड्राइंग्स को मेरे स्टोरीज पे फीचर करूंगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @दीपेश अम्बेकर, DIPESHAMBEKAR। तो ये बॉल ऑपोजिट तरफ इफेक्ट कर रहा है तो ऊपर की तरफ करूंगा, और नीचे की तरफ वो जो जॉइंट है, बॉल होता है, सर्कल होता है, वो इफेक्ट नहीं कर रहा, तो वैसे मैं रेफरेंस को देख के ड्रॉ करूंगा। तो और एक टिप देना चाहूंगा कि जो सर्कल्स होते हैं वो एक ही तरफ इफेक्ट देता है और दूसरी तरफ इफेक्ट नहीं देता, तो वो आप रेफरेंस को देख के आपको ड्रॉ करना होगा।
मैं बार बार इसके ऊपर स्ट्रेस कर रहा हूँ कि आपको रेफरेंस भी देखना है, आपको मेरे स्टेप्स भी फॉलो करने हैं, आपको एक मिडल ग्राउंड दोनों को यूज करके एक ड्राइंग बनानी है। अब आएंगे ये बेंट फिंगर्स की तरफ। बहुत ही इजी होता है, सेम तरीके से निकालना है हमें। अभी मैं अपने बेंट फिंगर्स कैसे ड्रॉ करते हुए निकाले, तो आप कोई भी पोज ड्रॉ कर सकते हो ये 3 स्टेप्स फॉलो करके। अब ये वाला बोन फॉलो करेंगे। आपको और कोई बॉडी पार्ट ड्रॉ करना सीखना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा बॉडी पार्ट आपको चाहिए नेक्स्ट। तो ऐसे ही आप ये कोई भी जेस्चर आप निकालना सीख सकते हो। आप रेफरेंस यूज कीजिए, आप मेरे स्टेप्स को फॉलो कीजिए और कैसे भी जेस्चर फॉलो कीजिए, आप वो ड्राइंग बना सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है, अगर आप वो ट्राई करने वाले हो तो फोटोग्राफ खींच के मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कीजिए, मैं अपने स्टोरीज पे आपको फीचर करूंगा। अगर आपको कोई सजेशन देना हो, अगर आपको ये बताना हो कि नेक्स्ट वीडियो में कौन से बॉडी पार्ट पे बनाऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगा। तो मिलते हैं अगली बार। सी यू एंड टेक केयर।